नमस्कार साथियों, आप लोग जो नागरिकता को लेकर के परेशान थे, एनआरसी को लेकर परेशान थे, अभी तक तो आप लोगों को पता चला था कि 1/7/1987 से पहले जन्मे लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट सामने आ चुका है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं आपके स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा। जो लेटर जारी किया गया है इसको स्क्रीनशॉट पर लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसमें 3 नए ऐसे अधिनियम को जोड़ा गया है एक धारा के साथ, जिससे यह साबित हो जाएगा कि आप विदेश से भी अगर आप भारत में आ चुके हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे अफगानिस्तान से, चाहे नेपाल से, चाहे किसी भी अदर कंट्री से, अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हुए हैं तो आपका नागरिकता रद्द नहीं होगा। आपसे नागरिकता साबित करने के लिए कुछ भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। आखिर ऐसा जजमेंट क्या है, उसमें क्या अधिनियम डाला गया है जिसको आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस अधिनियम को लागू करते हैं, उस धाराएं को लागू करते हैं, तो आपसे नागरिकता साबित करने के लिए आपसे कोई भी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो आखिर क्या है 31 दिसंबर 2014, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आप एनआरसी को लेकर के परेशान हैं तो यह वीडियो एकदम आपके लिए ही महत्वपूर्ण है कि 31 दिसंबर 2014 से जो नियम को बनाया गया है नागरिकता को लेकर के, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन तमाम जो आदेश आए हुए हैं उन आदेश के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं 31 दिसंबर 2014 का नियम, उसके बाद हम और कुछ है बातें उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। बस इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुए, यानी कि अगर आप अफगानिस्तान से आए हैं, चाहे पाकिस्तान से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हैं, चाहे नेपाल से आए हैं, और उसमें धर्म जाति को लेकर भी दर्शा दिया गया है कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, पारसी धर्म के हैं, ईसाई समुदाय के हैं, तो ऐसे व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के समय या उसके पहले अगर भारत में आया होगा, यानी कि प्रविष्ट हुआ होगा, तो उससे नागरिकता साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। किस नियम के आधार पर, चलिए आगे बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 का धारा 3 उपधारा 2 के खंड ग द्वारा इसके बीच अधीन अथवा विदेशियों अधिनियम विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 का अधिनियम बनाए गए किसी नियम के उपबंधकों के उसके अधीन किए गए हैं। किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। यह 1920 धारा 3 उपधारा 2 और अधिनियम 1946 ये दोनों मिलकर के ये बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आ चुका है तो उसको प्रवासी यानी कि अवैध प्रवासी घोषित नहीं की जाएगी और उसको नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि उस पर हम लोग अवैध प्रवासी का क्या करेंगे, क्लेम लगा देंगे और उस पर सर्च बैठाएंगे, समझे कि नहीं।
तो जितने भी लोग जहां से भी अगर भारत में आए हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ साफ ये आपका कोर्ट का जजमेंट है, जो नियम पारित किया गया है। इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा कि पूरा कोर्ट का नियम पारित है, हाई कोर्ट का, कि एकदम अधिनियम 1920 धारा 3 उपधारा 2 के तहत और अधिनियम 1946 के तहत यह बताया जाता है कि 31 दिसंबर 2014 के समय में या उससे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट से कंट्री से, कंट्री का नाम भी लिखा गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इस समुदाय के अगर लोग आए होंगे तो उनसे नागरिकता नहीं ली जाएगी। उस समय का अधिनियम बनाया गया था कि उस समय से स्वतः आपका भारतीय नागरिकता हो जाएगा। समझे कि नहीं? बहुत कुछ बातें लिखी गई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी उसको लेकर के हमने बता दिया। अब आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तमाम लोगों को पता चल जाए जो विदेश से आ करके अपने देश में, यानी कि हमारे देश इंडिया में रहते हैं और उनको नागरिकता को लेकर के ये बातें सताती थी, ये बातें चिंता होती थी कि हम अपना नागरिकता कैसे साबित करेंगे। समझे कि नहीं? कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, किस डेट से लेकर के किस डेट का डॉक्यूमेंट को वैल्यू दिया जाएगा। तो हम आपको डेट क्लियर अभी कर दिए कि 31 दिसंबर 2014 के समय में या उससे पहले कोई भी लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अगर आए हुए हैं और जिस समुदाय का नाम हमने बताया उस समुदाय से, तो आपको नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंडिया के हाई कोर्ट का फैसला है। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, लेकिन इस जानकारी को लेकर के आपके मन में क्या राय है, आप अपने सोच विचार के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में अपना राय एक बार जरूर लिखिएगा, अगर इसमें कोई फॉल्ट आपको दिखाई दे तो। धन्यवाद।